बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर जी हमें एमटेक एमएस पीएचडी करना है विदाउट गेट स्कोर, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो फिर हमें कौन सी एग्ज़ाम्स लिखनी पड़ेगी। देखो उसी पर आज मैं चर्चा करने आया हूँ। एग्ज़ाम का नाम है PGEE यानी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मानसून 2024, जिसकी मदद से आप IIIT हैदराबाद के अंदर एमटेक एमएस पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, 20 फेब को ही हो गया था। मैं 8 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ। कब तक चलेगा? 1 अप्रैल तक ये कहानी चलेगी। एग्जामिनेशन कब होगा? 4 मई को एग्जामिनेशन होगा, तो ये चीज़ का आपको नोट करना है। अब कौन कौन एलिजिबल है और क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या फ़ीस रहेगी, अदर जो आपके डाउट्स है उसको क्लियर करते हैं। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम होता है, एमएस 2 साल का प्रोग्राम होता है, पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर इनकी ओर से एमटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस, CSIS, CASE और PDM ऐसे 4 प्रोग्राम निकाले गए हैं। अगर आपको CSE के अंदर अप्लाई करना है तो BTech, ME, MTech सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। MSc, MCA, MA मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको नोट करना है। नेक्स्ट है CSIS, BTech, ME, MTech ऑल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो CASE है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ गया, तो सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर ब्रांचेस नहीं अप्लाई कर सकते। सिमिलरली जो 4th है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब हमको अगर इसमें अप्लाई करना है तो कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में इस वाले कॉलम में बताया गया है कि पहले 2 के अंदर CSE एंड GA यानी जनरल एप्टीट्यूड, और फिर नीचे आप देख सकते हो 3rd वाले के लिए सिविल एंड GA, 4th वाले के लिए CSE एंड GA। सिमिलरली MS PhD के लिए ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं और ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। PhD के लिए इतने सारे ब्रांचेस और आप ये टेस्ट दे सकते हो। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि PhD करना है विदाउट ME MTech पॉसिबल है। सो BTech ऑल ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना पड़ेगा और आप कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के अंदर PhD कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर है। बाकी देखो हर एक चीज़ की लिंक यहाँ पर दे रखी है, जैसे अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई का लिंक है। एप्लीकेशन फ़ीस 2500 रुपीज़ रहेगी। प्रोग्राम्स के बारे में जानना है यहाँ पर है, ठीक है, और अगर फ़ीस के बारे में जानना है तो वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर यहाँ पर पैन इंडिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड है प्रोग्राम फ़ीस क्या होगी, तो प्रोग्राम फ़ीस एमटेक अगर CSE, CSIS, CSE, PDM में करना है तो 4 लाख पर ईयर की फ़ीस रहेगी, तो 2 साल है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। नो स्टाइपेंड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, गेट या CEED स्कॉलर्स विल गेट स्टाइपेंड एज पर AICTE नॉर्म्स। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। फिर MS या PhD के लिए जो फीस है वो यहाँ पर दे रखा है और रिस्पेक्टिव स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है फीस को लेकर के। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड 90 मिनट का है और सब्जेक्ट पेपर भी 90 मिनट का है, तो 50-50% वेटेज दिया गया है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, सो 25% फॉर रॉन्ग आंसर, जो पहले नहीं होता था बट अब हो रहा है नेगेटिव मार्किंग। एप्टीट्यूड के अंदर जो सिलेबस है वही जो गेट का सिलेबस है वही है, तो अगर आपने गेट के लिए मुझसे पढ़ा है, यानी ये वाला कोर्स श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के अंदर, अगर आपने एप्टीट्यूड कोर्स ये पढ़ा है हिंदी या इंग्लिश के अंदर, तो वो चीज़ चल जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। और प्रैक्टिस अगर करना है तो प्रैक्टिस कोर्सेज भी है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट का भी है, और जब एप्टीट्यूड है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, तो याद रखना कि ये चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट पेपर के अंदर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है विच इज़ कॉमन फॉर CSE, EC, सिविल। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस है, ऐसा नहीं है। लीनियर अलजेब्रा तो है ही, पर कैलकुलस के अंदर कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस चीज़ का नोट करना है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ भी पढ़नी है तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स यहाँ पर विजिट कर सकते हो और आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये जो कॉन्सेप्ट कोर्स है यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और अगर आप सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर वाइज भी है, जैसे मान लो सिर्फ कैलकुलस पढ़ना चाहते हो तो कैलकुलस भी है, इंग्लिश के अंदर भी पढ़ाया गया है, हिंदी में भी पढ़ाया गया है, तो सिर्फ कैलकुलस भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हो फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फिर आपके कोर डोमेन के भी है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी थियरी भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर लैप्लेस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपका मैथ्स का ही पार्ट है। प्रोबेबिलिटी थियरी एंड रैंडम प्रोसेसेस, ये भी मैथ्स का पार्ट है, तो आप देख सकते हो। और सिविल के अंदर भी ये अदर मैथ्स टॉपिक में लैप्लेस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म डाल दिया है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ये जो आपने गेट के लिए पढ़ा है वो है
प्लस जो कोर आपने गेट के लिए पढ़ा है वही सिलेबस है, तो अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। और एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो क्योंकि ऑफिशियल पेपर है नहीं, IIIT हैदराबाद PGEE का ऑफिशियल पेपर कहीं पर नहीं मिलेगा, तो डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेवल और बाकी चीज़ें कैसे जाने, जिन्होंने पेपर लिखा है उनके एक्सपीरियंस से ही हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिद्धांत गुप्ता जो है उन्होंने IIIT हैदराबाद का 2022 का पेपर लिखा था। सेक्शन 1 एप्टीट्यूड था 90 मिनट 50 क्वेश्चन, और वो 50 क्वेश्चन के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, 5 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किया है ये अच्छे से करके जाना। ज्योमेट्री हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जो अगेन टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये अगेन मैथ्स का पार्ट है, और DI का भी सवाल यहाँ पर हमको दिखाई दिया था। उनका कहना है, रिकमेंडेशन है कि इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एक सिमिलर लेवल का PGEE का जो पेपर है वो फील आ जाए। और इसके अलावा सेक्शन 2 जो उन्होंने टेक्निकल CSE एंड मैथ से लिखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनका ये कहना है, ठीक है। तो ऐसे क्वारा पर आप जा करके बाकी जो EC का है, सिविल का है, वो भी एक्सपीरियंसेस ले सकते हो ताकि आपको एक अच्छा आइडिया आ जाए। तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी कि कितने क्वेश्चंस थे, क्या टॉपिक्स थे, क्या लेवल था, है ना। तो ये सब नहीं मिलेगा, तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही जानना है। और पेपर भी नहीं है, नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर ही देता। तो ये सारी चीज़ थी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।